अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी मेडिसिन है ये ब्राइटा आयोडाइड है। यानी कि आयोडाइड ऑफ ब्राइटा। ये हमने इससे पहले स्टडी किया ब्राइटा कार्प को। उसके अलावा हमने आयोडियम को स्टडी किया। जब हम इस मेडिसिन को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे इसमें ब्राइटा और आयोडियम दोनों ही की काफ़ी ज़्यादा अलामात मौजूद हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो इसको इन दोनों साबका दवाइयों से मुमताज़ करती है। लेकिन अगर हमने इसको डिटेल से समझना और पढ़ना है तो हमें ब्राइटा कार्ब को भी डिटेल से समझना पड़ेगा और हमें आयोडियम को भी समझना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों मेडिसिन को नहीं समझते तो ब्राइटा आयोडाइड हमें समझ नहीं आ सकती। अच्छा, ब्राइटा आयोडाइड जो स्पेसिफिक मेडिसिन है ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स के साथ है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के साथ है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे जिस्म का कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम है जो हमारे जिस्म का पैरेलल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका अपना कोई हार्ट नहीं होता, लेकिन पूरे जिस्म में जो सेक्रेशंस को ये मूव कराता रहता है। अच्छा, अब होता ये है कि जो ब्राइटा आयोडाइड का जो पेशेंट होगा उसका जो लिम्फेटिक सिस्टम जो स्वेल हो जाएगा। आसान ज़बान में हम कहें तो ये गदूद जो है हमारे जिस्म के उनमें सख्ती आ जाएगी। और जब वो सख्ती आ जाएगी तो जो सबसे मेजर और सबसे पहले काम पैदा होगा वो होगा वाइट ब्लड सेल का बहुत तेज़ रफ्तारी से इजाफा बढ़ना। तो अब आपको बात समझ आ रही होगी कि ये लिम्फ नोड्स के साथ या लिम्फेटिक सिस्टम के साथ जाकर ये दवाई अपनी कोऑर्डिनेशन बना रही होती है और वहाँ पर जाकर ये काम को करवा रही होती है। जब लिम्फ मुतासिर होंगे, वाइट ब्लड सेल बहुत तेज़ रफ्तारी से बनेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपके सामने सूरत हाल है, हमारे जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। गदूद हमारे स्वेल थे, गले के गदूद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और ये बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म की अलामत है। अब हमारे जो है टेस्टिकल्स, ये भी ग्लैंड्स ही हैं, इनके अंदर भी सख्ती हमने महसूस की। इस अगर जो पेशेंट इस दवाई को लेते हैं या जिनकी दवाई ये बनती है उनके टेस्टिकल्स में भी इशू होता है, उनमें भी सख्ती और वरम होता है, यानी कि स्वेलिंग लाजमी होती है, इन्फेक्शन लाजमी होती है। अब जो चीज़ हमारे सामने ही आपने देखा, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का स्वेल होना। लिम्फेटिक सिस्टम के स्वेल होने की वजह से वाइट ब्लड सेल्स का बहुत ही ज़्यादा होना। उसके बाद हमने क्या देखा? इसके अलावा जो चीज़ नज़र आई हमें गदूदों की या ग्लैंड्स की हार्डनेस या स्टिफनेस। इसके अलावा जो चीज़ हमें नज़र आई वो गदूद गला, यानी कि टॉन्सल्स। इसके बाद जो चीज़ हमें नज़र आई वो क्या नज़र आई? थायराइडिज़म। अच्छा, इसके अंदर हाइपर थायराइडिज्म यानी कि घीके का मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़र होता है। यानी और कुछ नज़र आए या ना आए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गिल्लड़ के मरीज़ को ये दवाई इस्तेमाल करवाई जा सकती है। गिल्लड़ भी गदूद ही है ना। यानी आप समझ लें कि हमारे जिस्म में, जहाँ अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और ग्लैंड की बात बताऊं। हमारी आंखों के अंदर दो ग्लैंड हैं, मीबॉइन ग्लैंड्स। अब ये जब ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं तो समझ लेंगे खनाजिरी अशुब चशम है। अब देखें, ग्लैंड है और इसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हुई है तो वाइट ब्लड सेल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हुए और ये कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाती है और अक्सर औक़ात किसी भी दवाई से ये इन्फेक्शन कवर नहीं हो रही होती। अब इसकी हम ब्राइटाइडाइड हम देते हैं, लेकिन हमने सेलेक्ट किया इसको, हमने देखा कि इसके खदूद में सख्ती मौजूद थी। जब सख्ती मौजूद थी तो हमारी ब्राइटाइडाइड की जो एक दो डोजेज़ ने पेशेंट को ओवरकम करना शुरू कर दिया। ब्राइटाइडाइड बहुत शानदार दवाइयों में से जिनको हमें बहुत तवील अरसे तक इस्तेमाल नहीं कराना पड़ता, लेकिन ये बहुत छोटी ताकतों से लेकर काफ़ी बड़ी ताकतों तक बहुत ही उम्दा तरीके से काम करती है। अच्छा, इसकी गाइडिंग सिम्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी गाइडिंग सिम्टम में थर्स्ट लाजमी है, यानी प्यास होती है इसकी गाइडिंग सिम्टम में। दूसरा, बीमार 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 बीमार, यानी इलनेस जो है बेसिकली, या एलमेंट जो है वो इसके लिए एक डोमिनेटिंग वर्ड है। यानी पेशेंट ये कहेगा कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। यानी हर बीमारी को उसके अंदर जिस्म में दाखिल होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी।
पेशेंट की स्किन देखकर ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये बीमार है, या ये उन लोगों में से जो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बीमारी को इख्तियार करता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी के बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में जब तक ग्लैंड स्वेल ना हो, ये दवाई उनकी नहीं बनती। यानी समझ लें कि आप, एक तो एड्स होता है ना, एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, लेकिन अगर उसके अंदर HIV पॉजिटिव हो तो फिर ही हम उसको एड्स का पेशेंट कहते हैं। लेकिन अगर HIV वायरस के नेगेटिव होने के साथ अगर उसका जिस्म इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि बीमारी को इख्तियार कर रहा है, तो उसकी दवाई ब्राइटा आयोडाइड हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ग्लैंड उसके स्वेल होंगे और वाइट ब्लड सेल्स की तादाद उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी सूरत में तो हम AID के पेशेंट को भी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिसऑर्डर के पेशेंट को भी हम ये ब्राइटा आयोडाइड इस्तेमाल करा देंगे। अदरवाइज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिसऑर्डर के अंदर हमें जो बाकी दवाइयाँ उनको अपने ज़हन में रखना पड़ेगा, और वो बहुत सारी दवाइयाँ जिनके ऊपर हम लगातार बात करते आ रहे हैं और करते हैं। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और हमारे मज़ीद लेक्चर्स भी देखने और सुनने पड़ेंगे। तो वीकनेस हमने बात कर ली है इसकी, और वाइट ब्लड सेल्स का बढ़ना हमने इसमें बात कर लिया है। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उसके ऊपर बात करें और इस टॉपिक को वाइंड अप करें। अस्सलाम वालेकुम।